ये वेपन्स थ्योरी का लास्ट लेक्चर है, जिसमें मैं आपको वेपन्स के बारे में नहीं बल्कि वेपन्स को यूज करने के कुछ तरीके या सिद्धांत हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मतलब ये बेसिकली एग्ज़ाम पर्पज़ से है, तो एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर आपसे पूछते हैं उसी के बेस पे ये लेक्चर मैं ले रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला होता है कि फायरर के मूल सिद्धांत, मतलब जो फायरिंग करता है व्यक्ति उसके मूल सिद्धांत क्या क्या है। तो उसका मूल सिद्धांत है, सबसे पहले है HAT, इसका एक शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम है HAT। तो उससे H का मतलब हो गया कि होल्डिंग, यानी मजबूत पकड़ आपकी राइफ़ल की, शस्त्र की मजबूत पकड़। A का मतलब हो गया एमिंग, एमिंग का मतलब होता है सही शिष्य लेना। फिर इसके बाद T का मतलब होता है ट्रिगर प्रेसिंग, मतलब जो ट्रिगर है उस पर दुरुस्त दबाव होना, प्रेशर मतलब उस पर दुरुस्त हो। तो HAT होल्डिंग, एमिंग, ट्रिगर प्रेसिंग। तो यह हो गया आपका फायरर के मूल सिद्धांत। अब सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड टॉपिक है, उसमें है फायरिंग के सिद्धांत, यानी एक गोली फायर करने के क्या सिद्धांत होते हैं। तो एक गोली फायर करने के सिद्धांत है, इसका भी एक बड़ा लंबा सा एक्रोनिम है, पा स रे शी सा फा मा री। यानी पा से हो गया आपका पक्का इरादा, मतलब आपका इरादा मजबूत हो, आप हिचकिचाएँ नहीं फायर करने से। सा से हो गया आपका समय, आप जो भी समय गोली फायर करने से पहले प्रॉपर टाइम होता है वो आप टाइम लीजिए, 5 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का आप टाइम लीजिए, उसके बाद फायर करिए। फिर इसके बाद तीसरा होता है पास रे, रे का मतलब होता है रेंज। आप बैक साइड पर रेंज सेट करिए कि रेंज आपकी सही है कि नहीं है, सही लगी हुई कि नहीं है। पता चला आप गोली आपको 400 मीटर फायर करनी है, बैक साइड पर रेंज आपने 200 मीटर का लगा रखा है, तो रेंज आप चेक करिए। इसके बाद होता है शी का मतलब है शिस्त, मतलब जहाँ आपको फायर करना है टारगेट, उस शिस्त को आप नियुक्त करिए। फिर उसके बाद अगला आता है सा का मतलब सांस, सांस का मतलब सांस नियंत्रण करना है आपको, सांस रोकना है फायर करने से पहले ताकि वेपन हिले नहीं सांस की वजह से। फिर अगला आता है फा का मतलब फायर, जब ये सारी कार्रवाई कर लें तो उसके बाद आप फायर करिए। फायर करने के बाद अगला फा आता है, फा का मतलब फॉलो थ्रू, मतलब फायर करने के बाद आप देखिए कि आपकी गोली एग्जैक्ट कहाँ लगी है। अगर आपको गोली आपकी दाएं बाएं लगी तो उस हिसाब से अपना वेपन को आप एडजस्ट करिए, उसके बाद अगला गोली फायर करिए, तो हो गया फॉलो थ्रू। उसके बाद फिर आता है माँ का मतलब मार यानी पुकार, मतलब आपने सही फायर किया है कि नहीं। और री का मतलब रिलोड। तो ये पूरी कार्रवाई आपकी होती है फायरिंग का सिद्धांत, पास रे सीसा फाफा मारी, पक्का इरादा, समय रेंज, शिस्त सांस नियंत्रण, फायर फॉलो थ्रू, मार पुकार और रिलोड। तो ये आपका सिद्धांत हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका फायरिंग पोजीशंस। तो फायरिंग पोजीशन बेसिकली मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि फायरिंग पोजीशंस के आपके ऊपर जो फिगर्स आएंगे उसमें आप देख लेंगे कि 5-6 तरीके की फायरिंग पोजीशन होती है। एक आपकी होगी सिटिंग पोजीशन, एक आपकी हो गई प्रोन पोजीशन। ये प्रोन होता है, पिछले किसी लेक्चर में प्रोन की स्पेलिंग PRAWN लिख दी थी, वो PRAWN प्रोन तो एक जीव होता है, वो नहीं, ये प्रोन पोजीशन होती है, PRONE प्रोन, ज़मीन पर लेट के पोजीशन बनाई जाती है। तो हो गई सिटिंग पोजीशन, प्रोन पोजीशन, फिर इसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पर होती है फिर बैटल क्राउच पोजीशन। ठीक है, इस तरीके की कुछ पोजीशंस हैं। तो ये पोजीशंस के आपके फिगर ऊपर आ जाएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कैसे पोजीशन बनाई जाती है फायरिंग पोजीशन। नीलिंग पोजीशन भी होती है, नीलिंग नीज़ पे बैठते हैं, नीलिंग पोजीशन होती है। फिर इसके बाद चौथा आपका आता है टॉपिक शिस्त के कायदे, मतलब किसी भी शिस्त को आप नियुक्त करते हैं टारगेट को तो उसके कायदे क्या होते हैं, कैसे शिस्त नियुक्त की जाती है। तो शिस्त के कायदे हैं, सबसे पहला कि राइफ़ल को आप सीधा रखिए। उसके बाद सीधा रखने के बाद क्या करेंगे, आप टारगेट को देखिए। टारगेट देखने के बाद आप शिस्त की जगह नियुक्त करिए कि आपको कहाँ पर गोली मारनी है, शिस्त की जगह नियुक्त करिए। तो तीसरा होगा शिस्त की जगह नियुक्त करिए। चौथा होता है कि कंधे के विरुद्ध जो आँख है, मान लिया आप इस कंधे पर लगा के फायर कर रहे हैं तो ये लेफ्ट मतलब जो उसके अगेंस्ट वाली आई है उसको बंद करिए, तो कंधे के विरुद्ध आँख को बंद करिए। उसके बाद 4 साइड पर आप नज़र मिलाइए, 4 साइड से आप टारगेट को देखिए। उसके बाद 4 साइड की जो नोक है उसको बैक साइड के जो शोल्डर्स होते हैं उनके बीच में रखते हुए और टारगेट से मिलाते हुए फायर करिए। तो ये इसकी शिस्त, ये जो शिस्त के कायदे हैं वो ये शिस्त के कायदे हो गए आपके 5। पहला, राइफ़ल को सीधा रखें। दूसरा, टारगेट को देखें। तीसरा, शिस्त की जगह नियुक्त करें। चौथा, कंधे के खिलाफ आँख को बंद करें। 5वां, 4 साइड पर नज़र लगाएं। और छठा, 4 साइड की नोक को बैक साइड के यू के बीच में रखते हुए, यू के जो शोल्डर्स हैं उनके बीच में रखते हुए टारगेट से मिलाएं। तो ये आपके कायदे हो गए शिस्त के। फिर 5वां आपका टॉपिक आता है भर पोजीशन में ध्यान देने वाली क्या बातें हैं। तो भर पोजीशन में ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि सबसे पहले जो आपका बॉडी है वो लाइन ऑफ फायर के तिरछा हो। जब पोजीशन लेते हैं ना, जो लेट के जो पोजीशन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो टारगेट जो आपका बॉडी होता है वो टारगेट की लाइन ऑफ फायर से तिरछा होता है, तिरछा करके फिर आप फायर करते हैं। आपने देखा भी होगा जब आपने फायरिंग की होगी। फिर क्या दूसरा होता है, सीना इसमें उठा हुआ हो, सीना जो उठा हुआ हो। उसके बाद दोनों टांगें आपकी खुली हुई हों और जो एड़ी है वो ज़मीन से सटी हुई हो। उसके बाद
लास्ट होता है शरीर में किसी भी तरह का तनाव ना हो, बिल्कुल रिलैक्स रहिए आप। नीचे कोई कंकड़ पत्थर आता है शरीर के नीचे तो उसको आप हटा दीजिए, हम रिलैक्स होकर लेटिए। तो ये भर पोजीशन में ध्यान देने वाली बातें हैं। इसके बाद अगला आता है आपका लिम्बर अप। लिम्बर अप क्या होता है? लिम्बर अप की कार्रवाई जो होती है कि फायरिंग से पूर्व मजबूत पकड़ हासिल करते हुए आँख, दिमाग और कलमी वाली उंगली में तालमेल पैदा करने वाली कार्रवाई को लिम्बर अप कहा जाता है। ये फायरिंग से पहले की कार्रवाई है। उसके बाद अगला टॉपिक हो गया कि राइफ़ल भरी कब समझी जाए। ये बेसिकली 303 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, बट ये क्वेश्चन जनरल राइफ़ल पे भी लागू होते हैं। तो राइफ़ल भरी कब समझी जाए? तो राइफ़ल भरी कब समझी जाए, इसके लिए आपको 4 चीज़ें चेक करनी है। पहला, आपका जो राउंड है वो चैम्बर में हो, कॉकिंग पीस है आपका पीछे हो, जो सेफ्टी कैच है वो लगा हुआ हो, बोल्ट है वो आपका आगे हो, और उसके बाद पाउच का बटन जिसमें आप अपने वो रखते हैं, राउंड्स रखते हैं, पाउच का बटन बंद हो, जिसमें आप अपनी मैगजीन रखते हैं, पाउच का बटन बंद हो। तो ये हो गया राउंड चैम्बर में हो, बोल्ट आगे हो, कॉकिंग पीस पीछे हो, सेफ्टी कैच लगा हुआ हो और पाउच का बटन बंद हो, तो राइफल भरी समझी जाएगी। और उसी का अगला आता है मैगजीन चार्ज। अच्छा, मैगजीन चार्ज कब मानी जाएगी? तो मैगजीन चार्ज होता क्या है? चैम्बर खाली रखना व मैगजीन को भरा रखने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसको मैगजीन चार्ज की कार्रवाई कहा जाता है। चैम्बर को खाली रखने की व मैगजीन को भरे रखने की जो कार्रवाई होती है उसको मैगजीन चार्ज की कार्रवाई कहते हैं। कैसे होती है ये? सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि मैगजीन भरी हुई हो, ठीक है, बोल्ट आगे हो, कॉकिंग पीस भी आगे हो, चैम्बर खाली हो, सेफ्टी कैच लगा हुआ हो, पाउच का बटन बंद हो। तो ये आपके टोटल 6 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। पहला, मैगजीन भरी हो, दूसरा, बोल्ट आगे हो, कॉकिंग पीस आगे हो, चैम्बर खाली हो, सेफ्टी कैच लगा हुआ हो यानी पीछे हो, और पाउच का बटन बंद हो। तो ये हो गया आपका मैगजीन चार्ज करना। फिर अगला आ गया आपका राइफ़ल चार्ज कब मानी जाएगी। तो राइफ़ल चार्ज करने के लिए आपको टोटल 6 चीज़ों को इसमें भी देखना है। क्या? चैम्बर में राउंड हो, बोल्ट आगे हो, कॉकिंग पीस पीछे हो, मैगजीन भरी हुई हो, सेफ्टी कैच लगा हुआ हो यानी पीछे हो, और पाउच का बटन बंद हो। तो लगभग सेम ही है मैगजीन चार्ज हो उसमें, बस मैगजीन चार्ज में आपका कॉकिंग पीस और उसमें अंतर आ जाता है, चैम्बर में राउंड में, और इसमें यही अंतर है। तो ये आपके टोटल इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे जनरली वो पूछ लेगा।